आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। दो महत्वपूर्ण विषय हैं। जैसा कि आपको पता है, एक बार फिर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीच सत्र में, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, फिर से जो है अवकाश पर निकल रहे हैं। 15 तारीख से जो है वो पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे। वैसे भी कम दिखते हैं। वंदे मातरम के महत्वपूर्ण चर्चा पे भी नहीं थे। जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा हो रही थी उस दिन भी वो नहीं थे। लेकिन ये पूरा जो एक आदत सी उनकी बन गई है कि हर महत्वपूर्ण समय पर, हर महत्वपूर्ण क्षण पर गायब होने की, इसमें कई सवाल उठते हैं। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले 3 महीनों में 4 से 8 सितंबर के बीच वो भारत से बाहर थे। ये वो समय था जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, देश के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है 9 सितंबर को होने वाले थे। सभी राजनीतिक पार्टियां विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं थे, गायब थे। संभवतः मलेशिया में थे। अब ऐसी क्या विवशता इनकी होती है कि हर महत्वपूर्ण मौके पर राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब तक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे तब तक तो ये करते ही थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसकी आवश्यकता विपक्षी पार्टियों को भी मेरे ख्याल से विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ी होगी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के पहले, ये ऐन मौके पर गायब हो जाते हैं। इसके बाद 27 सितंबर से लेकर लगभग 11 अक्टूबर तक बिहार चुनाव जो है, बिहार चुनाव की घोषणा होने वाली थी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषणा हुई। 27 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर को दशहरा था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदी हार्टलैंड में कोई भी जो जन नेता होता है उसको जन संवाद का महत्व समझ में आता है। वो रामलीला में जाता है, वो रामलीला के कार्यक्रम में जाता है, वो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाता है। इधर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है 15,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में पता नहीं कौन से रामलीला के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। क्या ऐसी विवशता थी कि जब इनके सहयोगी दल आरजेडी इनसे गुहार कर रहे थे कि सीट शेयरिंग की जो है समस्या आप सुलझाइए, सीट शेयरिंग पर बैठिए, तो फिर से जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरी तरह से दुर्लभ थे, पूरी तरह से गायब थे। अब एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे समय पर गायब होते हैं तो उनकी आइटिनरी, वो कहां जाते हैं, वो ऑफिशियल विजिट है, अनऑफिशियल विजिट है, ये क्यों नहीं साझा की जाती है? देश से आखिर क्या छुपा रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका गए तो पहले 3-4, दक्षिण अमेरिका जब गए तो पहले 3-4 दिन क्या किए समझ में नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद एक वीडियो आया जहां कि वो कोलंबिया में फिर से भारत की राजनीतिक, भारत के लोकतंत्र को जो है दुत्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, पता नहीं कोलंबिया में लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, ये तो वही बता सकते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद एक वीडियो आया जिसमें कि वो कॉफी बनाने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। अरे यहां भी हमारे ट्राइबल्स जो हैं मेहनत करके अराकू कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां ब्राजील की कॉफी की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न ये उठता है, 20 नवंबर को मिशेल बैचलेट, जो कि चिली की भूतपूर्व प्रेसिडेंट है और जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर भारत की निंदा करती आई है, आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण के विषय पर भी और सीएए के विषय पर भी जो निरंतर भारत की निंदा करती आई है, क्या ये जो 15 दिन की उनकी यात्रा थी दक्षिण अमेरिका में, क्या इसमें उन्होंने उनसे भी मुलाकात की थी और क्या उनको मिशेल बैचलेट को कन्विंस करने में इतना समय लग गया कि यह पुरस्कार इंदिरा गांधी पीस अवार्ड आपको मिल रहा है और आपको स्वीकार करना होगा? अब कांग्रेस किसको पुरस्कार देती है तो कांग्रेस की सोच को दर्शाता है।
मिशेल बिशलेट, जिसने हमेशा भारत की निंदा की है। लेकिन आखिर मेरा प्रश्न यह है कि राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बावजूद वो जो भारत में उनकी जिम्मेदारियां हैं उससे परे हटकर, उससे अलग हटकर अनजान जगहों पर अनजान लोगों से मिलते रहते हैं। और अभी 15 से 19 दिसंबर तक जब पार्लियामेंट का सेशन सक्रिय है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 13 इंपॉर्टेंट बिल्स इस सेशन में पास होने वाले हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा है और इनमें से कई बिल्स अगले सप्ताह जो है डिस्कशन के लिए आएंगे। इसमें एटॉमिक एनर्जी बिल भी है, इसमें इंश्योरेंस बिल भी है, इसमें जन विश्वास बिल भी है। आखिर राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उनको ये गुप्त यात्राएं ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। और गौरतलब है कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के भी तुरंत बाद जो है 4-5 दिन ये छुट्टियों पे निकल गए थे। तो मेरे ख्याल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये तय करना होगा कि भारत की राजनीति में उनकी रुचि है या नहीं, या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में जुटे हैं। क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह आज जो है एलओपी का जो फुल फॉर्म है, उनकी हरकतों को देखकर यही लगता है लीडर ऑफ पर्यटन, लीडर ऑफ पार्टिंग, लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा, किसी भी तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज नहीं दिखते हैं।